देखिए एसएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। एसएससी सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। क्या कट ऑफ रहा है वो सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे मेजर फैक्टर रहेगा। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि 2021 में कितना कट ऑफ जाने वाला है, वो सभी चीज़ें यहाँ से समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसलिए इसका जो कट ऑफ है 2020 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो समझना। और दूसरी चीज़, कितने कैंडिडेट यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं वो सभी डाटा यहाँ पे देखेंगे वैकेंसीज वाइज। और अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे कट ऑफ अलग अलग जाता है। आपका जेएसओ हो गया और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, एओ हो गया, तो उन सभी के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो वो सभी डाटा यहाँ पे देखेंगे। पहला ये आपका जो टेबल बनी हुई है ये आपके परसेंटेज ऑफ एरर की है, जिसमें आपका 2 टेस्ट होते हैं, जिसमें डीएसटी होता है और सीपीटी होता है, और उनके लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ एरर रहता है। तो वो यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। देखिए अब जो एओ की जो लिस्ट निकलती है वो अलग से निकलती है और वो 900 नंबर में से होती है, ठीक है। अब ये टोटल कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हो आप। जो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे रिकमेंड किए हैं 7108 वैकेंसीज पे 7108 कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट किए गए। तो जिनका भी लिस्ट में नाम है वो फाइनली सेलेक्टेड है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। 742 ईडब्ल्यूएस से, एससी से 1047, ये 524, 1871 और 2924, टोटल मिला के 7108 कैंडिडेट हो जाते हैं यहाँ पे। अब कट ऑफ जो इम्पोर्टेंट है, अब देखिए एओ का कट ऑफ मैं बात करता हूँ। अब ये जो कट ऑफ है आपके पास 900 नंबर में से है, ठीक है। अब 900 नंबर में से देखिए ये कट ऑफ कितना कितना गया है उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो पोस्ट कोड है वो यहाँ पे देख पा रहे हो A01 है। ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ गया 619 नंबर, एससी कैटेगरी के लिए 552 और एसटी के लिए 527, और बाकी अदर कैटेगरीज यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यूआर के लिए गया 635 नंबर। ये बात क्लियर। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो जेएसओ की जो दूसरी सेकंड लिस्ट निकलती है उसमें जो कट ऑफ है वो देखने की बात है। तो इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं आपके पास अवेलेबल वैकेंसीज़ यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और वैकेंसीज़ के बाद में जो कट ऑफ है ये भी आपका 900 नंबर में से ही होता है। इसमें जो इकोनॉमिक्स की जगह आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर आ जाता है, कट ऑफ ये भी 900 में से ही निकलता है। तो ईडब्ल्यूएस का 581 है, ये 506 हो गया, ये 502 हो गया एसटी कैटेगरी के लिए, और ओएच के लिए 459 हो गया, ओबीसी के लिए 578 और यूआर के लिए 605 नंबर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए कंपेरेटिवली जो कट ऑफ है वो कम गया है। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वो आपके पास ये लिस्ट थर्ड की है। तो यहाँ पे अलग अलग जो पोस्ट है आपके पास 4600 ग्रेड पे की, 4200 ग्रेड पे और आपके 2800 2400 ग्रेड पे हैं, वो सभी इसके अंतर्गत हैं। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है ये देखने लायक है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, अब इसमें इसके जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कोड यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपको कट ऑफ कैसे डिटरमाइन कर पाओगे कि इसके लिए जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए कोड हैं वो यहाँ पे देख पाओगे। ये अलग अलग कोड हैं सभी पोस्ट के लिए। तो अब सबसे जो लास्ट में जो पोस्ट आती है ना आपकी, जो मैं बात करता हूँ टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है 2400 ग्रेड पे की, इसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है, ठीक है। तो अब इसकी जो कट ऑफ है इसका कोड हो गया D51 और D52। अब इसके रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कट ऑफ इसका कितना गया है। ये देखते हैं हम, ये रहा आपके पास डाटा D52 और D51 के बारे में बात करता हूँ। तो D52 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज रहा आपका, और ये यूआर का रहा, ठीक है। तो इतना आप देख पा रहे होंगे, ये डाटा रहा आपका। अब देखिए इसको टोटल मार्क्स यूआर के लिए बात करूँ तो 526 नंबर गया है कट ऑफ, ठीक है। और इसके बाद में अदर कैटेगरीज के लिए बात करूँ, एससी के लिए 459, एसटी के लिए 439। तो मिनिमम 439 पे एक पोस्ट मिल गया एसटी कैटेगरी को, और 459 पे एससी कैटेगरी को एक पोस्ट मिल चुका है यहाँ पे। और बाकी अदर कैटेगरीज की बात करूँ तो 517 है आपका ओबीसी का, और यूआर का ये 526 है। तो ये बात समझ पा रहे हो। और इसके बाद में एक D51 और है, D51 के बारे में बात कर रहा था। तो D51 यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, ये रहा आप देखो, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपके पास D51 रहा। D51 में बात करता हूँ तो यूआर के लिए ये गया आपके पास 530 नंबर, ठीक है, 530। और उसके बाद में ओबीसी के लिए देख पा रहे हो 517, कुछ ज़्यादा वेरी नहीं किया, ये 446 हो गया, ये थोड़ा सा बढ़ गया है, और ये 462 हो गया, ये 2-3 नंबर बढ़ गए हैं। बाकी जो कट ऑफ है वो सेम सा रहा है। अब जिस भी चीज़ के लिए आपको कट ऑफ देखना है सबसे, और उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो इसका कट ऑफ ज़्यादातर हाई जाता है आपका जो कोड हो गया इसके लिए। बाकी जो पोस्ट है आपकी मैं बात करने वाला था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है।
और आपका एग्जामिनर, इनके लिए अलग अलग पोस्ट, जिसके लिए भी आपको कट ऑफ देखना है वो इसका आप रेस्पेक्टिव देख सकते हो यहाँ पे। तो इसके बाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जिसका कोड है B22, इसका कट ऑफ देख लेते हैं कि कितना इसका कट ऑफ गया है। B22 कोड पे चलता हूँ मैं यहाँ पर। तो B22 कोड आपका यहाँ पे ये रहा। तो इसका कट ऑफ देखिए यहाँ पे कितना गया है, ये है समझने लायक बात। देखिए B22 कोड ये रहा आपका। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया मैंने यहाँ पे इतना, ठीक है। अब इसमें UR का कट ऑफ गया है 572 और इसके बाद में जो ST कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है ये 494, SC का गया ये 507 नंबर, ठीक है। और 507 के बाद में आगे बात करता हूँ मैं, OBC के लिए ये गया है 545 नंबर। तो ये है प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ, समझ में आ गया। अब जिस भी पोस्ट के लिए आपको ये कट ऑफ देखना है तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इस डाटा को मैं और अच्छे तरीके से अरेंज करके अलग अलग पोस्ट वाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कवर कर लूँगा, तो वहाँ से और चीज़ें आसानी से समझने में थोड़ी हेल्प रहेगी कि पोस्ट वाइज कट ऑफ कितना कितना कैसे कैसे गया है। तो वहाँ से डाटा थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी जिस किसी भी पोस्ट के लिए आपको इसमें कट ऑफ देखना है तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे सबसे पहले उसका कोड देखना है। नीचे जाके ये कोड दिए हुए हैं बहुत सारे, इस कोड को पर्टिकुलर को सेलेक्ट करना है कौन सा कोड है और उसका देख लेना है कि हाँ कौन सी पोस्ट है। देन उसके बाद में जाके ये लिस्ट दी हुई है आपको, इसमें जाके उसको चेक कर लेना कैटेगरी वाइज। तो यहाँ से आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ दिख जाएगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। बाकी ये PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया ऑलरेडी, वहाँ पे आप देख सकते हो। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे बात कर लेंगे कि 2021 में किस तरीके से चीज़ें चलने वाली है, इस कट ऑफ से कैसे फ़र्क पड़ेगा। अब चूंकि ये कैंडिडेट यहाँ पे 7108 जो कैंडिडेट हैं ये फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब ये जिनको अच्छा पोस्ट मिल चुका है इस बार में, तो वो ओबियसली आगे पार्टिसिपेट तो करने वाले हैं नहीं, वो आगे नहीं करना चाहिए उन्हें। और ये इसके लिए ये भी एक अच्छी बात होगी कि जो ये आगे CHSL में भी इनको नहीं जाना चाहिए, जिन कैंडिडेट का यहाँ पे इसमें सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि ये CHSL से ज़्यादा ग्रेड पे की पोस्ट है आपके पास यहाँ पे सभी पोस्ट। जो मिनिमम यहाँ पे 2400 है तो उधर भी 2400 है, लेकिन इसकी जो 2400 है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, आप जानते ही हो। तो उस तरीके से तो यहाँ पे जो भी सेलेक्ट हो चुके हैं ये कैंडिडेट, तो एटलीस्ट ये तो आगे फर्दर CHSL में DB में नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि ये रिजल्ट एक दिन पहले भी आ चुका है। तो ये जानकारी अभी तक सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई है आपको। तो बाकी PDF इसका टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो और लास्ट बात, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बहुत समय के बाद आपका ये रिजल्ट आया है। तो आई थिंक इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, सभी चीज़ें कवर कर ली है मैंने। अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच।